नमस्कार दोस्तों, मैं आर के मीणा फिर एक जबरदस्त सेशन के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो आने वाली यूजीसी नेट की एग्जाम है, उसी के ऊपर हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित। और इसके साथ साथ साथियों, जो यूजीसी नेट की एग्जाम आती है उसमें साहित्य का वाला पार्ट भी पढ़ेंगे और व्याकरण भी पढ़ेंगे। डेली आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। और इसके साथ साथ टीजीटी की एग्जाम हो, पीजीटी की एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसके ऊपर हम परिचर्चा कर लेते हैं। कुछ व्याकरण के क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों। तो अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। फटाफट से एक बार सभी सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सभी को मिल सके। कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है मित्रों, लेकिन मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता दोस्तों, कभी नहीं जीत सकता। अगर आप मैदान से हार जाते हो, आप मैदान से हार जाते हो तो जीत सकते हो, लेकिन अगर साथियों आप मन से हार जाते हो तो कभी नहीं जीत पाओगे। इसलिए आपको कभी मन से नहीं हारना चाहिए। तो अपना सेशन प्रारंभ करते हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेव कहते हैं किसे कहते हैं, फटाफट से बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याकरण के क्वेश्चन देखने वाले हैं आज हम यूजीसी नेट के लिए। सेव किसे कहते हैं मित्रों? जो शिव की उपासना करता है, या फिर सेकंड दे रखा है, जो शिव की उपासना करता है, जो शक्ति की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, या जो सेवा करता है। मित्रों, इसका सही जवाब बताओ फटाफट से, क्या होगा? बिल्कुल हेमराज जी, सही जवाब आ रहा है। सभी दोस्तों का सही आंसर आ रहा है। चलो जी आगे देख लेते हैं मित्रों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो शिव की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? जो शिव जी की उपासना करते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? सेव कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाप्लस ऋषि शब्द में कौन सी संधि है? फटाफट से बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। महाधन ऋषि शब्द में कौन सी संधि है? फर्स्ट तेरे का है गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वर्दी संधि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताओ। बिल्कुल हेमराज जी का सही आंसर है। तो मित्रों, महाप्लस ऋषि शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। क्या हो जाएगी साथियों? महर्षि में गुण संधि हो जाएगी। मैंने आपको बताया था संधि की ट्रिक, कि जो संधि होती है साथियों, संधि में मैंने आपको बताया था कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों, स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है, विसर्ग संधि में विसर्ग का विसर्ग से मेल होता है, और साथियों स्वर संधि, व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है। तो अपन ने चर्चा की थी इस ट्रिक के बारे में कि गुण संधि में आपको सदैव एक मात्रा दिखाई देगी, और यण संधि में अगर य से पहले अगर कोई आधा शब्द दिखाई देता है तो उसमें यण संधि होगी। और अयादि संधि में दोस्तों क्या होगा? ए, आई, औ आदि हो जाते हैं। और वर्दी संधि में क्या होता है साथियों? वर्दी संधि में आपको सदैव यण संधि में य से पहले आधे इसमें ए, आई हो जाते हैं। और वर्दी संधि में दोस्तों आपको सदैव डबल मात्रा दिखाई देगी। बिल्कुल सभी का लगभग का सही आंसर आ रहा है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला व्याख्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट से बताओ। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला व्याख्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वन वर्ड क्या होगा उसका? तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है अधिवक्ता, पाक्षिक, समर्थक या पक्षपाती। साथियों फटाफट से बताओ। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला व्याख्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल सोना जी का राइट आंसर है पक्षपाती। क्या हो जाएगा मित्रों? इसका डी इसका सही जवाब माना जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसे तैरकर पार करना कठिन हो, व्याख्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दुस्तर, दुर्गम, प्रस्तर या विस्तीर्ण। इसका सही जवाब बताओ फटाफट से। बिल्कुल कमल किशोर जी का राइट आंसर आ रहा है। सभी दोस्तों का सही जवाब आ रहा है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जो दुस्तर शब्द दे रखा है, क्या हो जाएगा इसमें? व्याख्यांश के लिए एक शब्द सही दे रखा है, जिसे तैरकर पार करना कठिन हो, इसका वन वर्ड होगा दुस्तर। बिल्कुल ए राइट आंसर है। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है दोस्तों? किस क्रमांक का शब्द शुद्ध दे रखा है? फटाफट से बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंगार, 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 सारांश। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? जो यूजीसी नेट की एग्जाम है तो उसमें व्याकरण के क्वेश्चन भी आते हैं, नाम मात्र के नहीं तो मान के चलो आप कि 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। किसके आएंगे? 100 क्वेश्चन साहित्य के आएंगे। तो उसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको 10 से कितने क्वेश्चन? 11 क्वेश्चन आपको हिंदी व्याकरण के देखने को मिलेंगे साथियों।
हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10 से 11 क्वेश्चन। अब दोस्तों किस क्रमांक का शब्द शुद्ध दे रखा है, तो आपने देखा होगा श्रृंगार, 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 सारांश, तो इसका सही शुद्ध हो जाएगा श्रृंगार, ए इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल हेमराज जी का सही आंसर है। चलो जी आगे देखते हैं दोस्तों। अब राकेश जी का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, फटाफट से बताओ। फर्स्ट दे रखा है बच्चे को धोकर फल खिलाओ। सेकंड दे रखा है यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है। थर्ड दे रखा है तुम वास्तव में चतुर हो। फोर्थ दे रखा है मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। साथियों मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो पढ़ाओ फटाफट से। बिल्कुल राकेश जी राइट आंसर आ रहा है। पूजा जी आपका आंसर सही नहीं है, आप आंसर से वंचित रह गए, फटाफट से बताओ। बिल्कुल लगभग का सही जवाब आ रहा है साथियों का। तो मित्रों बच्चे को धोकर फल खिलाओ अशुद्ध वाक्य दे रखा है। बच्चे को धोकर फल खिलाओ अशुद्ध दे रखा है। बच्चे को फल धोकर खिलाओ ऐसे होगा, बच्चे को फल धोकर खिलाओ। अब साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, सही दे रखा है सब शुद्धि की दृष्टि से। तुम वास्तव में चतुर हो, ये भी सही है। मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, ये भी सही दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी देश का सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, फटाफट से बताओ साथियों। फर्स्ट दे रखा है अधिपत्व संबंधी, पदक्रम संबंधी, क्रिया संबंधी, संज्ञा संबंधी। बताओ फटाफट से बताओ। पूजा जी राइट आंसर क्या होगा। कमल किशोर जी, हेमराज जी अभी तक आंसर नहीं आया किसी का भी। बिल्कुल लगभग सभी साथियों का आपकी बार सही आंसर आ रहा है, तो इसका सही जवाब देख लेते हैं दोस्तों। पदक्रम संबंधी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, बी इसका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेढ़ी उंगली से कील निकालना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है साथियों कठिन परिश्रम करना। क्या करना, कठिन परिश्रम करना। सेकंड क्या दे रखा है दोस्तों, सेकंड क्या दे रखा है, क्रोध भड़काना। थर्ड दे रखा है चालबाजी से बलपूर्वक काम निकालना, वश में करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल लगभग का सही जवाब आ रहा है दोस्तों का। तो मित्रों थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालबाजी से या बलपूर्वक काम निकालना, इसका राइट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, फटाफट से बताओ। जैसे नागनाथ वैसे ही सापनाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का लगभग का। कमल किशोर जी का सही दे रखा है, हेमराज जी का भी सही है, पूजा जी का भी सही आ रहा है, किरण जी का भी सही है। तो मित्रों जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दो दुष्टों में समानता होना, कितने, दो दुष्टों में समानता होना लोकोक्ति का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य रूप है दोस्तों। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य रूप है। दर्द के कारण उससे सोया नहीं गया, बच्चे शांत नहीं रह सकते, वह अच्छी तरह से देख नहीं सकता, हम लोग रोज नहाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रोज नहाते हैं। तो सही क्या हो जाएगा इसमें, भाववाच्य का रूप कौन सा होगा साथियों, फटाफट से बताओ। बिल्कुल लगभग का सही जवाब आ रहा है मित्रों का। तो दर्द के कारण उससे सोया नहीं गया, इसमें भाव की प्रधानता है। बिल्कुल हेमराजी इसमें भाव की प्रधानता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्द के कारण उससे सोया नहीं गया। और बाकी सभी अलग दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस वाक्य में कृतवाच्य है। मोहन द्वारा नाटक खेला गया, उससे खाया नहीं गया, हरीश द्वारा पत्र वाचन किया गया, अम्मा खाना बना रही थी। अम्मा क्या बना रही थी साथियों, खाना बना रही थी दोस्तों। तो किस वाक्य में कृतवाच्य है, तो अम्मा क्या बना रही थी मित्रों, खाना बना रही थी। इसमें कृता की प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, कृता की प्रधानता है, कर्ता की। तो अम्मा क्या बना रही थी, खाना बना रही थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है, फटाफट से बताओ, फास्टली क्लास चलेगी अपनी। किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है। कमल द्वारा पत्र लिखा गया, भारत तेजी से विकास कर रहा है, बालक द्वारा पतंग उड़ाई गई, उससे पुस्तक पढ़ी नहीं गई दोस्तों, उससे पुस्तक पढ़ी नहीं गई,
तो इसका सही जवाब बताओ फटाफट से। बिल्कुल लगभग का सही आंसर आ रहा है साथियों का कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पहुंचा चिड़िया से कैसे बनाए आसियाना, तो बोला भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। किसने बोला? चिड़िया ने बोला। किस वाक्य में क्रमवाच्य है दोस्तों? तो बिल्कुल जिसका भी आ रहा है राइट आंसर हो जाएगा। भारत तेजी से विकास कर रहा है दोस्तों, आप सभी को पता है तेजी से विकास कैसे हो रहा है, जनसंख्या में भी विकास हो रहा है और एजुकेशन में भी विकास हो रहा है साथियों। दिन प्रतिदिन भारत तेजी से विकास कर रहा है। व्यंजन संधि का उदाहरण है उद्दत, प्रमोद, दुरुपयोग या तपोवन, तो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। बिल्कुल कमल किशोर जी राइट आंसर आ रहा है। हेमराज जी का भी सही है, पूजा जी का भी सही है, लगभग सभी मेरे विद्वान साथियों का सही आंसर आ रहा है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा उद्दत। चलो जी आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? गुरु सेवा, पंजाब, नीलकंठ या दाल भात, इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए कारगर साबित होने वाला है। गुरु सेवा क्या है मित्रों? तत्पुरुष समास है, गुरु के लिए सेवा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नीलकंठ बहुव्रीहि समास का है। पंजाब और ये दाल भात ये अलग दे रखे हैं। किस क्रमांक में दू प्लस उपयोग में संधि है? दू प्लस उपयोग में संधि कौन सी है? फटाफट से बताओ। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या स्वर संधि साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। क्या हो जाएगा साथियों? स्वर संधि साथियों। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए जो आने वाली यूजीसी नेट की एग्जाम है, जेआरएफ की एग्जाम है, टीजीटी के एग्जाम है, पीजीटी की एग्जाम है, इन परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होने वाली है। और जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती है सभी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होने वाली है। इसलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद साथियों। थोड़ा क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट लगा, किस क्रमांक में दुह प्लस उपयोग में संधि है? तो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में गलत बता दिया। इसमें संधि होगी विसर्ग संधि, क्योंकि साथियों इसमें क्या दे रखा है? विसर्ग दे रखा है मित्रों। क्या दे रखा है? विसर्ग दे रखा है। चलो कोई नहीं, हो जाती है। थोड़े और देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है दोस्तों। पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस अजन्म, पुनः प्लस जन्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी साथियों। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग रहित शब्द है अध्यादेश, राहगीर, प्राचार्य, अनेक, तो मित्रों जो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर बताओ फटाफट से। बिल्कुल लगभग का सही जवाब आ रहा है दोस्तों का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राहगीर उपसर्ग रहित शब्द है। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राधीन का कौन सा संधि विच्छेद शुद्ध है साथियों? प्राधीन का कौन सा संधि विच्छेद शुद्ध है? प्रा प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, प्रा प्लस अधीन, इसका सही जवाब बताओ फटाफट से क्या होगा? बिल्कुल लगभग मेरे विद्वान साथियों का सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पर प्लस अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बिल्कुल लगभग का सही आंसर आ रहा है। इमराज जी बिल्कुल राइट आंसर है, राकेश जी का भी सही है, लगभग का सही जवाब आ रहा है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्वेषण में अनुपसर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? फटाफट से बताओ। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से कारगर साबित होने वाला है यूजीसी नेट के लिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मोसेरा, आपात, विदेश या प्रबंध, तो साथियों ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मोसेरा शब्द इसका राइट आंसर है। तो मित्रों आज का सेशन यहीं विराम देता हूं। जय हिंद साथियों।